हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट एरर के बारे में बात करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। क्या तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, है ना। जैसे हम लोग लेंथ डायरेक्ट किए, मास डायरेक्ट किए, टाइम डायरेक्ट किए, है ना। लेकिन बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसका कि कैलकुलेशन हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं। और अगर हम डायरेक्ट पे मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे आपको एरिया निकालना है, एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे, विड्थ मेजर करेंगे। अब लेंथ में अगर एरर आता है और विड्थ में एरर आता है तो उसके कारण एरिया का हम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी एरर आएगा, है ना। तो इस टाइप का बहुत सारा है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस पर वो डिपेंड करता है ना, उसका मेजरमेंट करते हैं। और वहाँ पर जो एरर आता है जिसके कारण हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे वहाँ भी एरर आ जाएगा। तो इस टाइप के एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट एरर, इसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट एरर इन मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट एरर का चांस बनता है। तो इनडायरेक्ट एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि हमने बताया आपको कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है ना। यानी हम लोग जो फंक्शन का बात हम लोग कर रहे थे कि कोई एक क्वांटिटी है ना, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का फंक्शन है और उसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ एरर आएगा। तो जो उस पर डिपेंड करता है ना, जो उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है ना, वहाँ पर भी एरर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी को उसी तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। सपोज कीजिए, कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी P which depends on two physical quantities A and B, and P is related to A and B as follows. O P जो है A और B से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशन अलग तरह का हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि P जो है P इज इक्वल टू A प्लस B। P A और B का सम है, बहुत कॉमन सा चीज है ये, है ना। सम हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग पहले बात किए कि अगर A का मेजरमेंट आप करते हैं तो A में कुछ एरर आएगा, B में कुछ एरर आएगा, और उसको ऐड करके जब P निकालेंगे तो यहाँ भी एरर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि एरर मीन्स वेरी स्मॉल अनसर्टेनिटी। एरर का मतलब होता है ना, बहुत छोटा अनसर्टेनिटी। एरर का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी, है ना। तो फिर उसको हम लोग ब्लंडर कह देंगे, उसको हम लोग एरर नहीं कहेंगे। तो एरर जनरली हम लोग यहाँ पर जब बात करेंगे कि ए में जो एरर है, तो ए में जो अनसर्टेनिटी है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, माने डिफरेंशियल चेंज इन ए। उसी तरह से बी में जो एरर है उसको हम डीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी में जो एरर है उसको हम डीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अगर एरर 1, 2, 3%, 4% के आसपास हो, लेस देन 5% हो, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल चेंज, जैसे ए में जो एरर है तो उसको हम डीए लिखेंगे और हम मानेंगे कि ये डिफरेंशियल चेंज है, बहुत कम का अंतर है। कभी कभी होता है क्या कि एरर दे देता है 40%, 50%, 30%, है ना। तो फिर हम लोग उसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। उसको हम कैलकुलेट करने का अलग हम लोग मेथड, जो एक्चुअल मेथड होता है ना, उसको हम लोग यूज करेंगे। एरर का मतलब ही है यहाँ पर कि परसेंटेज एरर बहुत कम होना चाहिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत कम होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना, इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, डिफ्रेंशिएटिंग 1, तो हमारे पास क्या मिलेगा, P, dP मिल गया इधर, और यहाँ मिल गया DA प्लस DB। और जनरली हम लोग फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम 2/1 इसको डिवाइड कर दें।
डी लेफ्ट हैंड साइड पी, और राइट हैंड साइड में डी ए बाई ए प्लस बी और प्लस डी बी बाई ए प्लस बी। ये फ्रैक्शनल एरर हमारा निकल गया। ए में एरर अगर पता है ना, तो हम ये क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ये क्वांटिटी निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो पी में फ्रैक्शनल एरर निकल गया। और अगर परसेंटेज एरर लेना है तो हम यहां से कर सकते हैं कि डी पी बाई पी इंटू 100 दिस इज इक्वल टू डी ए बाई ए प्लस बी इंटू 100 प्लस डी बी बाई ए प्लस बी इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर लें। अब हम लोग सपोज करें यहाँ पर अगर ये डिफरेंस होता, अगर यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस बी ना होकर के ए माइनस बी होता, तो एक चीज हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी अनसर्टेनिटी होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, है ना, और जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसके डिफरेंस है ना का फंक्शन है, डिफरेंस के इक्वल है, तो हम लोग ठीक है ए को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माने ए से बी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक्चुअल जो वैल्यू है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अनसर्टेनिटी हम लोग हमेशा बोलते हैं प्लस माइनस, हमको पता नहीं है अनसर्टेनिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। हम लोग बात किए थे कि जब कभी भी हम लोग कहीं भी एरर या अनसर्टेनिटी लिखते हैं किसी भी मेजरमेंट में, तो मीन एब्सोल्यूट एरर वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जब भी कहीं पर एरर दिखाया गया है तो हमको ये पता नहीं है, एरर टर्म का मतलब ही है कि अनसर्टेनिटी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर साइन निगेटिव लें, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनसर्टेनिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अनसर्टेनिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अनसर्टेनिटी हमेशा हम लोग ऐड करेंगे, है ना। ऐड इसलिए करते हैं जब भी हम लोग कहीं भी एरर एक्सप्रेस करते हैं तो मेजरमेंट में अपने आप को सेफ रखने के लिए काम करते हैं। हम कहीं भी किसी को कोई बात हम बता रहे हैं, हम मेजरमेंट कर रहे हैं और हमसे पूछा गया कि आप कितना एरर कर सकते हैं, कितने एरर के अंदर आप रिजल्ट देंगे, तो हमेशा हम बोलते हैं जैसे मान लीजिए हमारा लिमिट है, हम 2% का एरर कर सकते हैं। हमसे जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें 2% का एरर हो जाता है। ओके, तो 2% का एरर हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि 2% वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, है ना, सपोज कीजिए कि वहाँ एरर जो है 2% ज़्यादा, मतलब एरर जो एक्चुअल वैल्यू जो है उससे 2% ज़्यादा पॉजिटिव एरर मिल गया, और दूसरा जो हम मेजरमेंट किए या दूसरा जो मेजरमेंट हुआ उसमें 2% कम आ गया। अब हम लोग कहीं जब डिफरेंस लेने लगेंगे तो अगर हम ये सोचें कि 2% वहाँ 2% यहाँ, है ना, एरर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ठीक है दोनों में एरर अगर 2% का हुआ, ठीक है, दोनों में एरर बराबर हुआ, इक्वल हुआ, अगर हम ऐसा सोचें कि दोनों में इक्वल एरर हुआ, है ना, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 एरर आ गया वहाँ पर। लेकिन चांस ऐसा नहीं है, हो सकता है कि एक में एरर पॉजिटिव हो दूसरे में एरर नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव एरर पहले में था दूसरे में नेगेटिव था, अगर हम डिफरेंस लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, एरर और बढ़ जाएगा। इसलिए अनसर्टेनिटी को हमेशा हम लोग ऐड करके एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि जो बात हम बोल रहे हैं, हमारा जो कमिटमेंट है वो गलत नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए अनसर्टेनिटी हमेशा, कभी भी अनसर्टेनिटी को हम लोग माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा हो, इफ P इज इक्वल टू A माइनस बी हो, तो हम यहाँ रिलेशन जो लिखेंगे, DP जो लिखेंगे, है ना, दिस विल बी अगेन DA प्लस DB, नॉट DA माइनस DB, ओके। और तब यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं, दिस वाज 1, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर कि DP बाई P दिस विल बी इक्वल टू DA, है ना, नीचे लेकिन A माइनस बी ही लिखेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और DB A माइनस बी। इस चीज पर हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि एरर जो है, अनसर्टेनिटी जो है, कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते, अनसर्टेनिटी को हमेशा हम लोग ऐड करते हैं। और यहाँ से फिर आप रिलेशन जैसे बनाए थे आप बना सकते हैं, है ना, जस्ट लाइक DP बाई P इंटू 100 दिस इज इक्वल टू DA बाई A माइनस बी प्लस
dB बाई a माइनस बी इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का सम है तो हम लोग एरर वहां पर कैसे निकालेंगे, अनसर्टेनिटी हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक सपोज कीजिए एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोग डील करते हैं। सपोज कीजिए हम दो मेजरमेंट यहाँ लिख रहे हैं। इफ ए इज इक्वल टू, एक मेजरमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं 20.00 प्लस माइनस 0.40 सेंटीमीटर। ये एक मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। ये बी 10.00 प्लस माइनस 0.30 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट। और सपोज कीजिए लेट P इज इक्वल टू A प्लस बी, और कह रहा है फाइंड अनसर्टेनिटी इन P। तो जैसे हम लोग पहले बात किए थे कि अनसर्टेनिटी अगर हम लोग को DP लिखना है तो DP हम लोग सीधा लिखेंगे यहाँ पर DA प्लस DP, और हमारा कितना हो गया 0.40 है ना प्लस 0.30 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 0.70 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता इफ P इज इक्वल टू A माइनस बी है ना, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन P, तो फिर हमारा वही केस होता है यहाँ dP इज इक्वल टू अगेन DA प्लस DB, नॉट DA माइनस DB, और अगेन यहाँ पर जो आंसर होता वो सेम होता। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना हो कि A प्लस बी फाइंड करो, है ना, फाइंड A प्लस बी, अगर A प्लस बी फाइंड करना है फाइंड A प्लस बी, तो आप यूज करते हैं यहाँ पर इसको, तो ऐड करते 30.00 है ना, और प्लस माइनस 0.70 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड A माइनस बी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 माइनस 10 दिस इज 10, बट यहां पर 0.70 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि अनसर्टेनिटी को हम लोग कभी भी माइनस नहीं करते, है ना, अनसर्टेनिटी हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हुआ है कि अगर हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी का सम है या डिफरेंस है, तो हम लोग वहां पर अनसर्टेनिटी या एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जैसे परसेंटेज एरर की अगर बात की जाए तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इज इक्वल टू A माइनस बी, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ P। अब यहाँ देखा जाए फिर, तो हम लोग अभी पहले बात किए थे, है ना, हमारे पास जो रिलेशन था और हम इसके सॉल्यूशन सोचे, तो हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारे पास रिलेशन था dP बाई P दिस इज इक्वल टू DA बाई A माइनस बी इंटू परसेंटेज के लिए अभी हम निकाले थे इसलिए पूरा लिख रहे हैं, इंटू 100 प्लस DB बाई A माइनस बी इंटू 100, ये हम निकाले थे। तो अब यहां से आप देखें DA हमारे पास है DA दिस इज 0.40 और A माइनस बी हम लोग फाइंड किए थे, तो A माइनस बी कितना हमारे पास था 10 और इंटू 100 प्लस यहां से देखें हम लोग DB हमारे पास है 0.30 है ना, और A माइनस बी अगेन 10 और इंटू 100। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे परसेंटेज यहाँ पर कितना आ गया, हम लोग को मिल रहा है यहाँ से दिस इज 4 एंड प्लस दिस इज हाउ मच, दिस इज 3, दिस इज 7%, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ P क्या हो। तो हम लोग आसानी से इस तरह के रिजल्ट को सॉल्व करेंगे। और ध्यान यही रखना है, ध्यान हम लोग को ये रखना है कि यहाँ पर अगर हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी दो का डिफरेंस आ रहा है तो जो अनसर्टेनिटी है उसको माइनस नहीं करना है, अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करना है।
तो उसी तरह से कुछ और हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि दो फिजिकल क्वांटिटी का सम था या डिफरेंस था। अगर प्रोडक्ट हो जाए, सपोज कीजिए आप, लेट फिजिकल क्वांटिटी P, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड A to the power A, B to the power B, इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। तो प्रोसेस वही होगा हमारा, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ से, दिस इज dP एंड K, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो जो डिफरेंशिएशन का रूल है ना, फर्स्ट को छोड़ दिया, A to the power A एंड डिफरेंशिएट दिस वन, B to the power B minus 1 dB प्लस इसी तरह से हम सेकंड को छोड़ दिया, B to the power B A and A to the power A minus 1 from 2/1, इससे हमारा फ्रैक्शनल नंबर निकल जाएगा। तो 2/1 दिस बाई दिस dP by P, और इधर देखिए K कैंसिल हो गया, और हम देखें दिस बाई दिस, इट मीन्स कि A to the power A B to the power B minus 1 dB, this divided by how much, A to the power A and B to the power B, K ऑलरेडी कैंसिल हो गया पहले से, प्लस यहाँ पर B to the power B A to the power A minus 1 dA divided by A to the power A and B to the power B। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप देखें ये कैंसिल हो गया, और यहाँ गौर करें B to the power B minus 1 एंड हियर B to the power B, तो 1B will be left here नीचे। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, B टाइम्स dB by B प्लस A टाइम्स dA by A। जैसे यहाँ पर हम लोग कट करेंगे कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये मिला dP by P। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज अगर लेना है तो परसेंटेज एरर लेना है तो dP by P into 100 and this will be equal to B dB by B into 100 and plus A dA by A into 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे। अब एक चीज यहां ध्यान रखना है, हम लोग यहां पर ये जो पावर है, पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एरर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर नेगेटिव पावर है तो ये फिर सबट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जनरल हम लोग रूल हमेशा ध्यान रखेंगे कि पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू लेना है ना। इसका अगर हम कंक्लूजन सोचे यहाँ पर, तो कंक्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन हम लोग ये लिखें यहाँ पर कि अगर आपको dP by P into 100 परसेंटेज एरर इन P लाना है, तो अभी हम लोग क्या देखें यहाँ पर A, लेकिन A क्या होना चाहिए, मॉड A dA by A into 100, ठीक है, और दिस इज मॉड B dB by B into 100। और हमेशा यहां भी ध्यान रखना है dA by A, ये अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर हम लोग साइन वगैरह हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। हमेशा पहले ही बात बोले हम कि अनसर्टेनिटी में हमेशा प्लस माइनस होता है ना। तो इसलिए पावर को भी हमेशा, पावर में हम लोग इसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे, पावर में अगर नेगेटिव साइन भी है तो हमेशा हम लोग उसको पॉजिटिव ही कंसीडर कर करके एरर कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, दूसरा चीज है यहाँ पर कि ये जो रिलेशन है आप जो देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, ये चेंज के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, सपोज, है ना, एरिया ऑफ सर्किल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, है ना, एंड रेडियस चेंजेस, नॉट वी आर कंसिडरिंग अबाउट एरर, रेडियस इज चेंजिंग, रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस इज डिक्रीजिंग, है ना। तो अगर हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज दे दिया कि रेडियस में हम इतना परसेंट चेंज कर दिए, तो चेंज में बोला जा सकता है ना, कि ये इंक्रीज किया गया या डिक्रीज किया गया, है ना। अगर हम रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एरिया इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज कर रहे हैं तो एरिया हमारा डिक्रीज करेगा, एंड इन दैट कंडीशन, है ना, वी मस्ट टेक साइन, साइन दोनों का लेंगे, है ना, dA बाई A का भी लेंगे, यानी परसेंटेज चेंज अगर इंक्रीज कर रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव, एंड अगर परसेंटेज चेंज, है ना, परसेंटेज अगर घट रहा है, चेंज घट रहा है ना, बोल रहा है कि रेडियस इज डिक्रीजिंग,
तो इट विल बी नेगेटिव, है ना। तो वहां पर हम लोगों को साइन कंसीडर करना है, dp बाई बी, da बाई ए, और वहां पर पावर का साइन भी हम लोग को कंसीडर करना है ना। इसलिए कि जो हम लोग यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं ये केवल एरर के लिए हम लोग यूज नहीं करते, है ना। इसका यूज हम लोग परसेंटेज चेंज निकालने के लिए भी करते हैं, है ना। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जब हम एरर की बात करेंगे, इनडायरेक्ट एरर, हम यहाँ पर टॉपिक जो डील कर रहे हैं, एरर में हम लोग हमेशा पावर का मॉडुलस लेंगे, कभी भी पावर का हम लोग ऐसा नहीं होगा साइन ले लेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर डील कर सकते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग डील करें यहाँ पर, फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, मास एंड साइड लेंथ ऑफ क्यूब was measured. Percentage error, बहुत सिंपल क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं। Percentage error in the measurement of mass and side length of cube, side length of cube was found to be 2% and 3% respectively. Calculate maximum possible percentage error in the calculation of density. तो हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोगों को क्या चाहिए, देखना है डेंसिटी, मास और साइड लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, वो रिलेशन सबसे पहले हम लोग को चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको डील करें तो हमारे पास रिलेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, एंड मास को हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब, दिस इज द रिलेशन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बेसिक रिलेशन आ गया, रो इज इक्वल टू एम एंड एल टू द पावर -3। अब एरर कैलकुलेशन का जब हम लोग बात किए थे तो हम लोग सीखे थे यहाँ पर कि डी रो बाई रो कैसे लिखेंगे, इसका पावर 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू डी एम बाई एम, और यहाँ माइनस है लेकिन फिर भी हम लोग प्लस लिखेंगे और लिखेंगे dl बाई एल। अब अगर परसेंटेज की बात हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डी रो बाई रो इंटू 100, एंड दिस इज dm बाई एम इंटू 100 और प्लस 3 dl बाई एल इंटू 100। अब हमारे पास दिस इज परसेंटेज एरर इन मास, मास में परसेंटेज एरर हमारा दिया हुआ है इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास में परसेंटेज 2% है, तो सिंपली दिस इज 2 and 3 and error in side length this is 3, this is 11%। तो यहाँ पर माइनस था, फिर भी हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस कंसीडर किए। तो ये हमारा हुआ कि एरर का कैलकुलेशन किए। लेकिन अगर यही केस दूसरे तरह से होता कि इफ मास ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय सर्टेन परसेंटेज, है ना, एंड साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय सर्टेन परसेंटेज, तब हम लोग वहां पर ये साइन कंसीडर करते अगर हमको परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी निकालना होता। ठीक है, तो सेम केस हम यहाँ पर डील कर रहे हैं फॉर द मेजरमेंट यहाँ कि अगर चेंज का बात आता है तब वहां पर हम लोग साइन कंसीडर करेंगे, एरर का बात आता है तो हम लोग साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन ऐसा कहे कि इफ मास ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 2% एंड साइड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी ऑफ क्यूब। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमको कहीं मिलता है, तो अब हम फिर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन क्या मिलेगा, हमारे पास रिलेशन मिलेगा वही रो इज इक्वल टू एम बाई एल क्यूब, मास एंड साइड लेंथ का क्यूब वॉल्यूम। और यहां पर अगेन अगर हम यहां यूज करें तो डी रो बाई रो, है ना, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, एक मिनट, रो इज इक्वल टू एम एल -3। अब हम डी रो बाई रो यहां यूज करेंगे तो 1 इंटू डी एम बाई एम, और नाउ दिस इज -3 तो 3 dl बाई एल। इसलिए अब हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हम एरर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब हमने यहां से अगर परसेंटेज चेंज निकालना चाहें तो डी रो बाई रो इंटू 100 इट विल बी इक्वल टू डी एम
बाई एम इंटू 100 माइनस 3 dl बाई एल इंटू 100। अब यहां देखें हम लोग, दिस इज परसेंटेज चेंज इन मास। परसेंटेज चेंज इन मास है ना, मास ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई 2%, चेंज इज पॉजिटिव, मास हैज बीन इंक्रीज्ड। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव 2 लिखेंगे, -3 एंड साइड लेंथ हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड, साइड लेंथ को बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया है तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। कितना परसेंट था यहाँ पर, तो 3% था। नाउ 3 3 9 -7%। और -7% का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज करेगा, हेंस डेंसिटी विल डिक्रीज बाई 7%, है ना। तो ये हमारा तरीका हुआ। इस जो रिलेशन हम डिराइव किए हैं, एरर के लिए भी यूज करते हैं और चेंज के लिए भी यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग को कैसे यूज करना है, एरर में हम लोग को पावर का साइन नहीं लेना है, बढ़ा या घटा, है ना, उसको भी हम लोग नहीं सोचना है, हमेशा हम लोग को पॉजिटिव लेना है। लेकिन जब चेंज ले रहे हैं तो सारे चीज को हम लोग को देखना होगा कि जो चेंज हमारा दिया गया है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पावर पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। ये बहुत कॉमन रिजल्ट है, सारे लोग पढ़े हैं इसको। m दिस इज मास ऑफ अर्थ एंड r दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। g यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट। अगर हम लोग यहाँ पर एरर की बात करें, ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर ही बना रहे हैं, इसमें दे रहे हैं कि इफ मास ऑफ अर्थ इज मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर ऑफ, सपोज कीजिए 3%, एंड रेडियस ऑफ अर्थ is measured with percentage error of 2%. Calculate possible percentage maximum error in calculation of G. अब देखिए फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया ये कि हमारे पास जो रिलेशन है G इज इक्वल टू GM r⁻²। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि dg बाई जी लिखेंगे, एरर कैलकुलेशन है, हम लोग जी कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, ये dm बाई एम और है माइनस, लेकिन हम लोगों को ये यूज करना है क्योंकि एरर कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। और जब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड में इधर भी 100, इधर भी 100 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हमारा हो गया, और राइट साइड dm बाई एम इंटू 100, dm बाई एम इंटू 100 और प्लस 2 dr बाई आर इंटू 100। और आप देखिए परसेंटेज एरर इन मास, मास ऑफ अर्थ इज मेजर्ड विथ 3%, ये 3 और प्लस 2 इंटू 2। फिर हम लोग यहाँ पर एरर लिए, तो फिर साइन नेगेटिव पॉजिटिव से हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। लेकिन इसी केस में अगर ऐसा होता कि मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाई 3%, है ना, और रेडियस मतलब इसमें भी चेंज देता, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेज बाई 3% या इंक्रीजेज बाई 3% होता, तब हम लोग वहां पर साइन कंसीडर करते, है ना। अब इसी में हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका समझ में आ गया, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग बार बार किए, इसलिए इसमें परेशानी नहीं है। अगर इसी में हम अगर ऐसा करते, सेम क्वेश्चन में, इफ मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाई 2% एंड रेडियस डिक्रीजेज बाई 3%, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन जी। तो अब यहां पर ध्यान रखना है, रिलेशन हमारे पास वही है ना। यहां पर अगर हम सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं तो रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। g इज इक्वल टू जी एम r⁻², अगेन सेम रिलेशन। लेकिन अब यहाँ जो हम dg बाई जी कैलकुलेट करेंगे, है ना, वो हम लिखेंगे dm बाई एम, पावर 1 है यहाँ, है ना, dm बाई एम। अब यहाँ पर -2 dr बाई आर हम लोग पुट करेंगे। ये चेंज का बात कर रहे हैं, तो चेंज में हम लोग को साइन कंसीडर करना है। इट मीन्स कि dg बाई जी इंटू 100 दिस विल बी
dm by m into 100 minus 2 dr by r into 100, ये होगा। Now put the value, तो while putting the value dm by m into 100, mass of earth is increased, mass of earth increases by 2%, increase means पॉजिटिव चेंज, तो इसका मतलब dm by m हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है, -2, ठीक है। dr by r, यहाँ देखिए रेडियस डिक्रीजेज बाई 3%, दिस परसेंटेज है ना, दिस इज नेगेटिव -3, दिस विल बी इक्वल टू 2 है ना, +3 to 6, 8%, ठीक है। तो इसमें हमेशा हम लोगों को जब भी हम लोग चेंज डील करेंगे तो हम लोगों को साइन कंसीडर करना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो रिलेशन हम यूज कर रहे हैं ये लेस देन 5% चेंज के लिए है। अब कभी कहीं दे देता है कि मास 10% इंक्रीज कर गया, रेडियस 20% इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, है ना, और फिर वहां पर कहता है कि आप जो है चेंज इन जी बताइए। तो ऐसा नहीं कि बस फिर इसमें हम लोग ये डिफरेंशियल फॉर्म यूज कर रहे थे वही फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, इस फॉर्म को हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना। तो उसको भी हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देंगे जिससे कि आप उसको भी समझ लें अच्छे से। इंफॉर्मेशन सेम है, क्वेश्चन यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं क्या कि इफ मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाय 10% एंड रेडियस इंक्रीजेज डिक्रीज हो चाहे लिख सकते हैं, इंक्रीजेज बाय 10% ऐड करते हैं, इंक्रीजेज बाय 10%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन जी, चेंज इन जी। तो फिर अब यहां देखना है, अब हम लोग वो डिफरेंशियल फॉर्म से नहीं जाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे जो एक्चुअल तरीका होता है, जी का वैल्यू पहले कितना था, फिर ये मास और रेडियस चेंज करने के बाद जी का वैल्यू कितना आ गया, है ना, फिर फाइनल जी माइनस इनिशियल जी, है ना, तो चेंज इन जी निकालिए, चेंज इन जी बाय इनिशियल इनटू 100, जो एक्चुअल तरीका होता है जो परसेंटेज निकालने का, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास रिलेशन है G इज इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि G इनिशियल हमारा कितना था, G इनिशियल, G मास इनिशियल, रेडियस इनिशियल का स्क्वायर, ओके, और G फाइनल हमारा कितना हो गया, G मास फाइनल, तो मास फाइनल कितना है, मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो जितना था उसमें 10% बढ़ गया, है ना, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, G मास इनिशियल और प्लस मास इनिशियल का 10%, ना, ये हो गया। और नीचे हम लोग क्या यूज करेंगे, रेडियस, तो रेडियस भी 10% बढ़ गया, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस इनिशियल प्लस रेडियस इनिशियल का 10% का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से देखें जी फाइनल हमारा कितना मिल रहा है, तो जी फाइनल हमारा मिल रहा है जी, और इसको आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये 11/10 है ना, तो 11/10 मास इनिशियल, और नीचे देखें आप ये भी वैसा ही आएगा 11/10 बट उसका स्क्वायर और R इनिशियल का स्क्वायर। अब आप देखें G M इनिशियल बाई R इनिशियल स्क्वायर, ये G इनिशियल था तो दिस इज G इनिशियल, और एक 11/10 यहां से कटेगा और एक आपका बच जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 10/11, ठीक है। तो दिस इज G फाइनल, यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे आप 11/10, एक 11/10 कट जाएगा और एक 11/10 रहेगा, है ना, 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये G फाइनल हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग डेल्टा जी कैसे लिखेंगे, G फाइनल माइनस G इनिशियल, G फाइनल हमारा है 10/11 G इनिशियल माइनस G इनिशियल, है ना, तो ये हमारा मिल गया हम लोगों को माइनस G इनिशियल बाई 11, डेल्टा जी आ गया हमारा। और हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी बाई जी इनिशियल, है ना, इनटू 100, यानी डेल्टा जी बाई जी इनिशियल अगर हम कर दें तो इधर का जी इनिशियल कट गया
और -1/11, और दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ गया, है ना। डेल्टा G बाई G इनिशियल इंटू 100, दिस इज -1/11, 1/11 इंटू 100, -100/11%। तो ये एक्चुअल प्रोसेस हुआ, है ना। परसेंटेज जब भी हम लोगों को निकालना होता था चेंज, है ना, एक क्वांटिटी बढ़ गया तो दूसरा क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, तो इस तरह से हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, दोनों जगह हम लोग को यूज करना है। साथ में हम इस बात को डिस्कस कर लिए कि इसका हम लोग यूज करते हैं चेंज अगर कहीं भी निकालना हो, है ना, तो चेंज के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं। हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, है ना। जैसे फॉर द मेजरमेंट ऑफ G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स लेंथ वाज मेजर्ड यूजिंग a stopwatch of least count 1 second and a meter scale of least count 1 centimeter. Length of the pendulum was found to be 1 meter, 1 meter, and period of 20 oscillation was found to be 50 seconds. Calculate maximum possible percentage error in calculation of G। और हम यहाँ पर हेल्प के लिए लिख रहे हैं T = 2π√L/G। हमारे पास ये रिलेशन है। तो फिर हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो रिलेशन है एरर कैलकुलेशन है, ये हमेशा ध्यान रखना है। वी हैव T = 2π√L/G, जिस मीन्स हम लोग को G यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम लोग अगर स्क्वायर कर दें T² 4π² L/G एंड दिस गिव्स G = 4π² L/T²। अब आप यहां पर गौर करें, अगर हम यहां लिखें dg/G × 100, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो दिस इज कांस्टेंट। अब यहां पर देखिए, यहां से क्या आएगा, पावर 1 है, तो dL/L × 100 और प्लस, अब हम प्लस यहां देखिए t का पावर जो हमारा है यहां माइनस है, एक्चुअली हमारा g जो मिल रहा है वो 4π² L T⁻² है। अगेन जो पहले हम बोले थे एरर कैलकुलेशन है, यहाँ माइनस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम प्लस लेंगे, तो 2 dt/t × 100। तो अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग पहले बात किए थे जब हम मेजरमेंट डील कर रहे थे कि अगर हम किसी स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी जो है वो लिस्ट काउंट के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कह रहा है यूजिंग मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर। मीटर स्केल जो हमारा है उसका लिस्ट काउंट मतलब लेंथ में जो अनसर्टेनिटी हमारा है वो 1 सेंटीमीटर का है, एंड मेजर्ड वैल्यू है 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। यूनिट हम इसको सेम रखेंगे, जो यहां वही यहां, और इंटू 100 और प्लस 2। अब एक चीज ध्यान देना है यहां पर कि टाइम पीरियड, हम लोगों ने टाइम पीरियड नहीं मेजर किया, हम लोगों ने क्या मेजर किया, 20 ऑसिलेशन का पीरियड मेजर किया। तो ऐसा यहां पर एक मिस्टेक होता है कि 20 ऑसिलेशन का पीरियड हम लोग कितना निकाले 50, तो 1 का लिख दिए 50/20 और 5/2 यानी 2.5। तो हम लोग यहाँ टाइम पीरियड का कहीं वैल्यू रख दिए 2.5 और अनसर्टेनिटी हम लोग ले लिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड। तो गड़बड़ी हो जाएगा, गलती क्या हो जाएगा कि हमेशा ध्यान रखना है dt क्या है, अनसर्टेनिटी, और ये t क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। ये जो आप मेजर करते हैं, तो आप एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं मेजर करते हैं, आप 50 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करते हैं। तो हम लोगों को ये 50 ऑसिलेशन का जो टाइम आया है वही रखना है, नहीं तो ये जो है गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो dt हमारा कितना है, dt हमारा है 1 सेकेंड एंड दिस इज 50 × 100। अब हम लोग यहां से देखें 50 2 4 और ये +1 है ना, फाइनल रिजल्ट विल बी। तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग पहले ही बोले थे कि
ठीक है, हमको टाइम पीरियड मेजर करना था, लेकिन टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं मेजर किए। एक ऑसिलेशन का अगर टाइम मेजर करते तो ये 2.5 सेकेंड आता, है ना, लेकिन एरर हमारा उसमें 1 सेकेंड हो जाता। क्योंकि हम लोग जो भी मेजर करते हैं, वेदर इट इज लार्ज मेजरमेंट और स्मॉल मेजरमेंट, हम लोग पहले बात किए हैं कि लार्जर मेजरमेंट करेंगे और स्मॉलर मेजरमेंट करेंगे, टोटल एरर जो होगा वो दोनों में आएगा लीस्ट काउंट के इक्वल, है ना। तो यहाँ पर एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या किए कि 20 ऑसिलेशन का पीरियड नोट किए। 20 ऑसिलेशन में हमारा जो एरर आएगा वो 1 सेकेंड आएगा, है ना, और उसका मेजर्ड वैल्यू टाइम का है 50 सेकेंड। अगर हम 40 ऑसिलेशन लेते या 100 और होता तो एरर और कम हो जाता, है ना। इसलिए हमेशा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर dt/t × 100 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि dt क्या है, dt है जो हम मेजरमेंट किए उसमें एरर, तो हम मेजरमेंट किए 50 सेकेंड, उसमें एरर है 1, इसलिए ये 1 सेकेंड और नीचे जो है जो मेजर्ड वैल्यू है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं सोचेंगे कि टाइम पीरियड है, जो हम टाइम पीरियड का ही मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम टाइम पीरियड के मेजरमेंट के लिए हम लोग 50 सेकेंड को मेजर किए इस वॉच से, हम लोग एक ऑसिलेशन का पीरियड मेजर नहीं किए, इसलिए हमेशा हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को मिलता है और इसको आप सॉल्व करेंगे। फिर कुछ और एग्जाम्पल हम देंगे अगले क्लास में, है ना। अगले क्लास में हम थोड़ा बात कर देंगे सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तब भी उसको हम यहाँ पर डील करेंगे। ओके, आज हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं।